बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत इमरान खान पर कांटा लगाते लगाते खुद पर कांटा लगवा बैठी है। अभी आप पिछले 24 घंटों की खबरें देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुल्क में दहशतगर्दी की लहर किस तरह से सर उठा रही है और इस हुकूमत को बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक इजलास इस हवाले से नहीं हो रहा। पिछले 24 घंटों में 2 खुदकुश हमलों की खबरें हैं, 2 खुदकुश हमले। इसके अलावा पुलिस स्टेशन पर फायरिंग की खबर है। इसी तरह से दीगर खबरें भी हैं और आप देखिए कि अब ये तसलसल नज़र आ रहा है कि दोबारा से मुसलसल खुदकुश हमले हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में। लेकिन हुकूमत की कोई पॉलिसी, कोई इजलास, कोई तवज्जो इस तरफ नहीं है। अभी भी अगर सिर्फ तवज्जो है, आप देख लीजिए राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला की कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक मुझे ऐलान बता दें इस हवाले से। हाँ, लेटेस्ट ऐलान यह है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा अब ये साइफर के मामले में, और उस हवाले से वो कह रहे हैं जी FIA में आए। सारी तवज्जो इस तरफ है, लेकिन चूंकि उन्होंने तवज्जो इस तरफ रखी और लोगों का, मुल्क का, मईशत का नहीं सोचा, अब जनाब जो कांटा लगा रहे थे इमरान खान पर, इन पर खुद कांटा लग गया है। और बड़े इदारे की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसने इनको उड़ा कर रख दिया है, जिसके बारे में शहबाज राना साहब जो प्रोग्राम टेलीविजन पर करते हैं, उन्होंने मेहर बुखारी साहब के प्रोग्राम में ये बात कही है कि ये चार्जशीट है इस हुकूमत पर। पाकिस्तान की तारीख की नाकाम तरीन, बदतरीन हुकूमत साबित हो गई है ये। इन्होंने मुल्क को ऐसा धकेल दिया है गड्ढे में कि कुछ समझ नहीं आ रही कि अब इससे हम किस तरह से निकलेंगे। और मैं बात कर रहा हूं IMF की रिपोर्ट की, वही IMF जिसके हवाले से इन्होंने कहा था कि जी तौहीन कर दी IMF की, जब गुफ्तगू आई सामने, वो ऑडियो आई सामने तैमूर सलीम झगड़ा और शौकत तरीन के दरमियान, और उन्होंने कहा जी ये कर दिया, वो कर दिया। वही IMF जाकर मिलता है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से, और तब से इनको अंदाजा हुआ कि जनाब गेम तो हमारे हाथ से निकल चुकी है, आलमी इदारे हम पर एतबार ही नहीं करते, EU की स्टेटमेंट भी आ गई, तब से इनके लिए मुश्किलात हो गई हैं। अब तमाम माहिर माशियात, हत्ता के सागदार सब खुद कह रहे हैं जी अब इसके अलावा कोई हल नहीं, IMF के अलावा कोई हल नहीं। कामरान खान साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने IMF का शुक्रिया अदा किया कि IMF आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बांध दिया इस हुकूमत को, या जो भी केयरटेकर सेटअप आएगा वो इससे बाहर नहीं निकल सकेगा, ये नहीं कर सकेगा, वो नहीं कर सकेगा, वो ये कह रहे हैं। यानी अब फैसले IMF ने करने हैं, IMF के बाहर नहीं जाया जा सकता, यह बात अब तय है। मौजूदा हुकूमत भी इसको मान रही है। IMF की जो अभी रिपोर्ट आई है, ऐसा होता नहीं है, जो कुछ बातें इस रिपोर्ट में की गई हैं वो ये कहिए कि अनप्रेसिडेंटेड है, कभी पहले इस तरह नहीं देखा गया। ये उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ अगर धकेला, यानी तबाही की तरफ, तो इसहाक डार जिन्होंने डॉलर रेट जो है उसके हवाले से इस तरह के काम किए कि कुछ समझ ही नहीं आ सकी मार्केट को, और कॉन्फिडेंस जो है मार्केट का वो बिल्कुल खत्म हो गया, पता नहीं डॉलर कहां से कहां जाएगा। अब IMF ने पहली दफा किया, उन्होंने कहा जी 1.25% से ऊपर नीचे नहीं होगा जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट का रेट है। नहीं, 300 के अगर हम ये हिसाब लगाएं तो ये लगभग, अब चूंकि 300 करीब है तो ये 4 रुपए के आगे पीछे, 1.25 रुपए यानी फीसद के अंदर अंदर ये रहेगा। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि अब ये IMF की तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा जी इंपोर्ट्स को रोके, ग्रोथ को तबाह कर दिया, मईशत को तबाह कर दिया ये मौजूदा हुकूमत ने। वो चार्जशीट है, यानी जो साबित कर रही है कि ये हुकूमत दोबारा अगर आई तो मुल्क का तो फिर बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है। अगले 3 साल तक IMF की रिपोर्ट कह रही है कि अगले 3 साल तक पाकिस्तान को 87 अरब डॉलर की जरूरत है। 87 अरब डॉलर, यानी हमने तकरीबन 80 अरब डॉलर वापस करने हैं, 80 अरब डॉलर से ज़्यादा वापस करने हैं बैरूनी कर्जों की सूरत में, जिसमें से 28 अरब डॉलर से ज़्यादा जो है सिर्फ और सिर्फ ये जो अब अगला साल ये जो शुरू हो चुका है माली साल, अब इसमें हमने वापस करने हैं 28 अरब डॉलर। आप सोचिए 1 साल में कहाँ से करेंगे, ये हालात हैं। और फिर IMF की रिपोर्ट कह रही है कि महंगाई रिकॉर्ड सतह पर रहेगी, रिकॉर्ड सतह पर 29.6% रही पिछले साल, और अब ये कह रहे हैं, IMF कह रहा है कि 25.9%, तकरीबन 26% होगी, जो तहरीक इंसाफ के दौर में 11% थी, तो ये महंगाई मार्च निकालते थे। अब IMF की रिपोर्ट कह रही है, वैसे तो मैं तो समझता हूं जो इंपैक्ट है वो 40 से 50% का आ रहा है महंगाई का आम आदमी। बहरहाल IMF का मैंने आपको बता दिया। अब वो IMF का कहना है कि जी बिजली आपको महंगी करनी होगी, बिजली शदीद महंगी होगी, और इसका आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि 35 रुपए टीवी फीस के साथ अब 15 रुपए रेडियो फीस भी अब आपके बिल में आएगी, बिजली के बिल में। अंदाजा लगाएं, इतनी महंगाई हो गई है कि 50 रुपए से ज्यादा तो पहले यूनिट चला गया है।
अभी गैस की कीमतें और बढ़ानी होंगी, यह आईएमएफ बता रहा है और कह रहा है कि जी हम मॉनिटर करेंगे, इससे बाहर निकले तो कहानी खत्म है। पाकिस्तान को फिर आलमी मालियाती इदारों से कोई रकम नहीं मिलेगी, पाकिस्तान कर्जे वापस नहीं कर सकेगा, मुसलसल अब लूसूली पर लटका है और सिर्फ इस हुकूमत की वजह से। क्या ऐसी हुकूमत को कोई दोबारा लाने का सोच सकता है? फिर उसकी अक्ल पर मातम के अलावा क्या किया जा सकता है, जिन्होंने 1 साल 1.5 साल में मुल्क को तबाह कर दिया। और ये आईएमएफ कह रहा है, जो बहुत प्यारा था इनको, और उन्होंने कहा कि जी कोई इन्होंने पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया, कोई सही तरह इन्होंने मुल्क को नहीं चलाया। फिर आप ये देखिए कि 5,000 अरब रुपया सर्कुलर डेट इन्होंने बता दिया है, जिसमें 2,500 बिजली का कहा जा रहा है, बाकी सारा गैस वगैरह और सारा कुछ। इससे आप अंदाजा लगाइए। बेरोजगारी 8.5% थी, अब 8% होगी। कोई फर्क नहीं पड़ा बेरोजगारी में, तकरीबन उतनी ही बेरोजगारी अब आगे होनी है। तो अगले 3 साल अब इतने मुश्किल हैं। वैसे तो कहा जा रहा है अगले 5 साल, जो 1 साल 1.5 साल में तबाही हुई है, उसका खमियाजा अगले 3 से 5 साल भुगतना पड़ेगा। आप सोचें जरा। तो अब ये तो हालात कर दिए हैं इस हुकूमत ने, किसी तरह से भी, किसी तरफ से भी हमें नजर नहीं आ रहा कि ये लोग इस काबिल थे कि इनको हुकूमत दी जाती। वो सिर्फ 2013 से 18 की जो बात की जाती, नून लीग ने कर दिया, ये तो अब सब मिलकर आए हुकूमत में। 2008 से 2018 तक 10 साल जिन्होंने हुकूमत की, कोई मुल्क को डायरेक्शन की तरफ नहीं जा सके। बात करते ही तरीके इंसाफ 3.5 साल का हिसाब दे, जरूर दे, उनसे पूछे। लेकिन आपने जो मुसलसल 10 साल हुकूमत की और उससे पहले दहाइयां, तो आप मुल्क को कुछ नहीं दे सके। अब ये 1.5 साल में सारों ने मिलकर जो डुबोया है, ये असल कहानी कि जी पहले तो CPEC के डॉलर चाइना से आ रहे थे, अब कहा जा रहा है 30 अरब डॉलर तो सिर्फ कर्जा चाइना का है, किसी और मुल्क का या किसी इदारे का पाकिस्तान पर इतना कर्जा नहीं है जितना सिर्फ चाइना का है। तो डॉलर्स आ रहे थे, CPEC ही दिखा रहे थे, और बस वो डॉलर रेट जो है वो रुका हुआ था। और जनाब कमाल है जी, हमने देखे 100 तक 105 तक रुका हुआ है। बस वही इन्होंने करके मुल्क का बेड़ा गर्क किया। एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सके। अब भी आप देखिए ना एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स इन्होंने रोक के कहा जी हमने बड़ा कमाल कर दिया है, तो मुल्क की मईशत ही इन्होंने तबाह कर दी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ये हालात हैं जिसके हवाले से हमारे माशियात बात कर रहे हैं कि इस तरह अब मुल्क नहीं चल सकता। जिस तरह इन्होंने 1.5 साल में चलाया है, मुल्क मज़ीद इस चीज़ का मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता। अब ये 3-4 चीज़ें मैंने जो आपके सामने रखी हैं, जिसमें आप देख लीजिए कि महंगाई वो और होने जा रही है, बेरोजगारी और होने जा रही है, और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि पेट्रोलियम लेवी की बात की जा रही है कि वो 856 अरब से अब बढ़ेगी और 1,000 अरब अगले साल, 1,000 अरब रुपए आपको टैक्स इकट्ठा करना है, और उससे अगले साल फिर इससे भी ज्यादा 1,100 अरब से भी ज्यादा सिर्फ पेट्रोलियम लेवी पर, यानी पेट्रोल पर ही। तो आप भूल जाएंगे पेट्रोल अब सस्ता हो सकता है। इसके अलावा ज़राअत पर भी टैक्स लगाना है, रियल एस्टेट तामीरात पर भी टैक्स लगाना है। कोई शुबा वो कह रहे हैं जी टैक्स नहीं बचेगा, उधर भी टैक्स लगेगा। तो इसके अलावा कोई आप इस तरह की स्कीम नहीं ला सकेंगे, टैक्स आपको बढ़ाना है। किस तरह बढ़ाएंगे? जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, अभी तक तो उनकी स्कीम वही नजर आ रही है कि उन्हीं से टैक्स लेना है। तो मजमूई तौर पर जो चीज़ें अब तक सामने आई हैं उसमें अब ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि ये लोग तो, या इसहाक डार आप कहें नवाज शरीफ आकर कहेंगे जी हमारी तो हुकूमत नहीं थी, शहबाज चला रहा था, नहीं, इसहाक डार को वही लाए थे। तो उससे नजर आ रहा है कि ये तो इस काबिल नहीं है कि इनको हुकूमत दी जाए। डॉन का एडिटोरियल भी लिख रहा है कि जनाब ये शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के खिलाफ, मैं लफ्ज दोहराता हूं, द एडिटोरियल है डॉन का, द IMF स्टाफ रिपोर्ट ऑन इट्स न्यू शॉर्ट टर्म बेल आउट लोन ऑफ 3 बिलियन फॉर पाकिस्तान इज अ डैमनिंग इंडिक्टमेंट। यानी ये एक इनके खिलाफ चार्जशीट कह लें, जिस तरह होता है इंडिक्टमेंट, किसी को सजा सुनाने वाला जो होता है, वो चीज़ होती है कि ये तो बता रही है इनके खिलाफ शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज दैट डीपन द ट्रस्ट गैप बिटवीन इस्लामाबाद एंड द लेंडर, कि कोई इनमें एतबार नहीं रह गया। इसी तरह से आप देखिए कि IMF रिपोर्ट कह रही है कि अदम इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और माशी तौर पर अगर आप देखें जो पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम है, जिस तरह से ये सारे प्लान बना रहे हैं कि किस तरह जनाब सबसे पॉपुलर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको आउट रखना है, वो सारा प्लान देखिए। वो कह रहे हैं कि जहर कातिल है ये मईशत के लिए, और ज़रा इससे हेर फेर किया, अदम इस्तेहकाम आपने मजीद पैदा किया, जो इनकी पूरी कोशिश है कि हर सूरत में ये दोबारा इक़्तिदार में, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, तो आपको फिर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बाकिया IMF, इनसे भी आपको मजीद कर्ज मिलना नामुमकिन हो जाएगा। और फिर ये वाज़ेह है कि इस प्रोग्राम के बाद, ये 9 महीने के प्रोग्राम के बाद, आगे आपको IMF के पास दोबारा जाना होगा और शराइत रहेंगी, और इन शराइत से अगर ज़रा सा इधर उधर हुए तो फिर कहानी ही ख़त्म है। तो अब ये कहा जा रहा है जी $1 अरब तो इनको मिल गया, अब $1 अरब केयरटेकर के दौर में,
और फिर शायद $1 अरब नई गवर्नमेंट जब आएगी तो अब होगा। अब पता नहीं है किस तरह से मुल्क चलाया जाएगा, किस तरह होगा, क्योंकि इस पर मैं देख रहा था कि कुछ माहिर माशियात तो ये लिख रहे हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि जो अब तबाही हो चुकी है ये मुल्क अब नहीं चलाया जा सकता, ये उन्होंने कहा है। तो आप सोचिए कि 1.5 साल में इतनी मायूसी, इतनी तबाही इन्होंने फैला दी है कि अब माहिर माशियात कह रहे हैं कि ये मुल्क तो अब चलता इस तरह नज़र नहीं आ रहा जो इन्होंने 1.5 साल में तबाही की है। इसीलिए आप देखिए कि 12 लाख पिछले 1 साल में हमारे हुनरमंद तरीन लोग, लायक तरीन लोग, काबिल तरीन लोग मुल्क छोड़कर चले गए हैं। ये जो कह रहे हैं जी बाहर से रेमिटेंसेस भेजेंगे, भाई बहुत से लोग वहाँ रह भी जाएंगे और ये ब्रेन ड्रेन है, इसको स्टडी करें। आप आगे कैसे जाएंगे जब बेहतरीन दिमाग तो बाहर की दुनिया में इस्तेमाल हो रहे होंगे और यहाँ पर क्या होगा। तो इस हुकूमत की यह है 1.5 साल की कारकर्दगी, और उसके बाद भी अगर कोई सोचता है कि जनाब इनको दोबारा हुकूमत देनी चाहिए तो अब क्या किया जाए। तो इस रिपोर्ट में तो नज़र आ रहा है कि आलमी इदारों की तरफ से तो इस हुकूमत पर काटा है कि ये इस काबिल नहीं है, ये सारा टोला, कि ये हुकूमत चला सके या ये मुल्क चला सके या ये मईशत को संभाल सके। अल्लाह हाफ़िज़।